तो मैं आपको टूर कराने वाला हूँ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एंट्रेंस हैं। एक फर्स्ट एंट्रेंस सामने है और एक मेन है फ्रंट और एक ये थर्ड एंट्रेंस है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उज़्बेकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स यहाँ की मेडिसिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको एमडी जनरल मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम इस एंट्रेंस से जाएंगे और देखेंगे क्या क्या है, आपको हम दिखाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। बहुत तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पे, जैसे कि फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंस। यहाँ से इस तरह की एप्रिन सबने क्लियर करा हुआ है। और जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे अलग यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से कैप पहनाई जाती है, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे ये। तो हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये है हमारी यहाँ से एंट्रेंस। ठीक है, मेन एंट्रेंस वहाँ से, लेकिन हम आपको पूरा साइड से पूरा व्यू कवर करेंगे और दिखाएंगे सारी एंट्रेंसेस। ठीक है, और अंदर क्या क्या है। तो हम सबसे पहले अंदर चलते हैं यहाँ से। तो ये एंट्रेंस हमारी यहाँ से अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, इनकी फोटो लगी हुई है यहाँ पे, पाब्लो। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पर देखते हैं आपको पीबी, यानी कि मेडिकल केमिस्ट्री दिखा देगा। PIWB, डबल PIY, यानी कि पीबी मेडिकल, और KIMY यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है केमिस्ट्री, तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं, आगे की तरफ यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, आपको अगर कुछ जाना पहचाना ये लग रहा हो तो ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसको थोड़ा इस तरह से आर्किटेक्चर बनाया गया है, थोड़ा ब्लरी टाइप है। आप आगे मेरे पास क्लोज आपको आगे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मोज़ेक की तरह है। ठीक है, इसमें ब्लैंक छोड़ा गया है। तो ये यूनिवर्सिटी का ये भी नया बना है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखो स्पीकर्स लगे हुए, कोई अनाउंसमेंट करनी होती है मैनेजमेंट ने, कोई स्टूडेंट्स को सब कुछ बताना होता है, तो वो जस्ट इसमें बोलते हैं, सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ, इसके अलावा ये क्लासेस हैं यहाँ पे, क्लासेस अभी तो ये लॉन्ग है। ठीक है, और मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको दिखाता हूँ, ये केमिस्ट्री यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्लासेस लगती हैं, ठीक है, लॉन्ग है सारी क्लासेस। ये बेसिकली सारी क्लासेस हैं, लैबोरेटरीज हैं जहाँ आपकी स्टडीज होने वाली है। ठीक है, केमिस्ट्री की। और इसके अलावा भी यहाँ पे देख सकते हैं ऑल केमी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री एंटीक्विटी, पुराने टाइम में केमिस्ट्री होती थी उस तरह वो कैसे पढ़ते थे, तो उस तरह से यहाँ पे समझाया गया है। अल्केमिकल सिंबल्स यहाँ पे बताए गए हैं, कैसे डोनेट करते हैं हम किसी भी मरकरी को, कैसे डोनेट करते हैं, लेड को कैसे डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ एक मेडिकल इन्वायरमेंट बना के दिया गया है आप सबको, जिससे आपकी जो स्टडीज है मेडिकल स्टडीज वो इम्प्रूव हो सके। आप जैसे भी यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी में अगर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले मेडिकल स्टडीज का, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। क्योंकि जब भी बाहर किसी कंट्री में आते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हमें होते हैं बाहर का, कंट्री देख के घूमने लगते हैं। लेकिन वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बनाया गया मेडिसिन का, जिससे आप पढ़ाई में आपका मन हमेशा लगा रहे। क्योंकि जब भी बाहर आते हैं, इतनी दूर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना पैसा लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो पढ़ाई सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है। और उसी का इन्वायरमेंट, तो पढ़ाई भी तभी हो पाती है जब ऐसा इन्वायरमेंट आस पास हो। उस तरह से समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इन्वायरमेंट बनाया है ताकि आपके दिमाग में हमेशा मेडिसिन की बात ही चलती है। ठीक है, जैसे क्या लगे होते हैं एक्टिविटीज होती है यहाँ पे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसको इस तरह से यहाँ पे बनाया गया। आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप 11th में पीरियोडिक टेबल याद करते हैं जब नीट का एग्जाम देते हैं, ये बहुत काम आती है बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री को आप याद कर सकते हैं जब भी आसपास जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कभी भी आप घूम रहे हैं, ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं, भूले ना इस चीज़ को। पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना के दिखाई गई है। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे रेक्टर का ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टर का ऑफिस है। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये है एंट्रेंस, जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। ठीक है, ये स्टेयर्स है। आगे आते हैं, ये सारी क्लासेस हैं, बेसिकली केमिस्ट्री की क्लासेस हैं। ठीक है, अभी तो टाइम ओवर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, क्लासेस अभी बंद हो चुकी है। इसके अलावा ये क्लासरूम है, देख सकते हैं यहाँ पे फैकल्टी है, वो अपना काम कर रही है। आपको क्लासेस सिखा देता हूँ, क्लासेस सब इस तरह से यहाँ पे देखते हैं।
तो ये देखो यहाँ पे कुछ कम ही टेबल्स लगी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन नहीं हो पाती है, तो इसलिए जितने कम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टीचर के साथ वो इंटरेक्शन कर पाएगा, उतना ज़्यादा वो चीज़ों को सीख पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो जब भी जैसे ग्रुप आता है लार्ज नंबर ऑफ इंडियन बच्चों का, तो क्या करते हैं वो डिवाइड कर देते हैं 15-15, 20-20 बच्चों में। 15 बच्चे आके यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 15 आएंगे, वो किसी और लेक्चर में तब तक जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा करिकुलम है, और जो स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिससे स्टूडेंट से और टीचर इंटरेक्शन अच्छे से हो पाए। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी है। ठीक है, जैसे इंडिया में होता है, हमारे इंडिया के मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट क्लास, ठीक है, उसमें पढ़ाई कराई जाती है। सिमिलरली उज्बेकिस्तान में भी स्मार्ट क्लास के थ्रू आपको पढ़ाई कराई जाएगी। और साथ में एक शेल्फ है, शेल्फ में कुछ बुक्स भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ पे लेबोरेटरी की बुक्स हैं, तो इस तरह से यहाँ पे लेबोरेटरी में है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप देख सकते हैं, साथ में विंडोज है। ठीक है, तो क्लासेस देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे बनाई गई, कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, बच्चे का मन लगा रहे पढ़ाई की तरफ। ठीक है, और इस तरह से आप एक और चीज़ देख सकते हैं, सेंट्रलाइज हीटिंग है, सारे क्लासरूम में सेंट्रलाइज हीटिंग है। यहाँ पे फैकल्टी है, और यहाँ पे आप कुछ समझना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो ये फैकल्टी बैठी, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स का टाइम ओवर हो चुका है, सारे अपने अपने अभी जा चुके हैं घर। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे लेके आता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ चलेंगे, ये वो हमने फर्स्ट एंटर था ये कवर की है, जो फर्स्ट बिल्डिंग थी। इसके अलावा ये है सेंट्रल बिल्डिंग, हम सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रल बिल्डिंग की तरफ। तो आपको दिखा देता हूँ, देखो सेंट्रलाइज हीटिंग वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी। सेंट्रलाइज हीटिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ। USSR जब था तो उनका एक कंसेप्ट था कि हीटिंग हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है ऐसे देशों में, रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो यहाँ पर ठंड से बचने के लिए हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो हीटिंग में ये हीटिंग मेथड होता है। ठीक है, वहाँ पे गर्म पानी होता है, गर्म पानी से आपको हीट प्रोड्यूस होती है, ताकि ठंड में जब स्नो पड़ती है आपको ठंड कम लगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं उज्बेकिस्तान क्लासेस से बाहर आए हुए हैं। आपको दिखा देता हूँ, क्लास में ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। अभी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, उनकी वैकेशन चल रही है, तो फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में कोई यहाँ पर बैठने के लिए बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। टीटी दिया गया है यहाँ पे टेलीविजन, जिसमें समझाते हैं। यहाँ पर फैकल्टी बैठती है। तो अब हम आगे आते हैं, ये भी क्लास है, अंदर फैकल्टी बैठी है, फैकल्टी के अंदर आप देख सकते हैं फैकल्टी नहीं है, तो इसके भी कुछ छुट्टी हुई है। ठीक है, आगे आपको दिखाता हूँ, सेंट्रल बिल्डिंग है, कंटिन्यू कर रही है। समरगंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही रोल लेकर के समरगंज की इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा इसका रोल है, जो यहाँ से GDP ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है समरगंज, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये है समरगंज में। पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा भी पार्ट 1 है समरगंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। सारी क्लासेज है, इसका मतलब यही होता है ऑप्टिमम कोलाप्स, यानी कि क्लासेज। ठीक है, इसी तरह से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी वैसे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, जब वो आएंगे, ठीक है, तब वो अपनी क्लासेज में रेगुलर करेंगे। उसके अलावा कुछ ट्रांसफर के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नंबर पे आने वाले हैं यहाँ पे। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में लेबोरेटरी बोलते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे लेबोरेटरी बोलते हैं। पढ़ सकते हैं यहाँ पे लेबोरेटोरिया, लेबोरेटोरिया के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं लेबोरेटरी। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर है। आप देखेंगे उज्बेकिस्तान में, यहाँ पे इंडिया का जो चीज़ें हैं मेडिकल की। इसके अलावा आगे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आगे आते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं जो ये है मेन कैंपस। ये हम एंट्रेंस, जब मेन एंट्रेंस करते हैं यहाँ से, मेन एंट्रेंस का ये रास्ता है, आप देख सकते हैं कितना। ठीक है, और इसके अलावा
ये यहाँ के प्रेसिडेंट है उज़्बेकिस्तान के। तो अभी जो हमारी एससीओ समिट हुई थी, समरकांद समिट हुई थी 2022, जिसमें पार्ट लिया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना के, सबने पार्ट लिया था। तो समझ सकते हैं समरकांद, सिर्फ ये चीज़ नहीं थी समरकांद में, समरकांद समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है। और इसके बाद से जो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। हालांकि की कंट्री मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है, लेकिन आपको कहीं भी देखने ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इस्लामिक कल्चर ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हमें यहाँ पे यूरोपियन कल्चर को फॉलो किया जाता है। एक सेक्युलर कंट्री है, इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखते ही लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं। आपको आगे लेके प्रेसिडेंट के नए प्रेसिडेंट हैं, तो इनका एक विजन है, बहुत ही अच्छा विजन है। अगर हमारे इंडिया के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। इसी के साथ साथ बेसिक नीड्स का भी आपका ध्यान रखा गया। अगर आपको भूख लगती है, कुछ आप मॉडल्स वगैरह पीना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे, जैसे आपको देखा होगा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन खाने पीने के लिए लोग जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जो बेसिक्स नीड्स है उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। इंडेक्स की मशीन है, खाना चाहते हैं, आपको भूख लगी है, यहाँ पे आप नोट डालें, जूस पीना है, चॉकलेट पीना है, कुछ नहीं खाना तो आप यहाँ से इसको रिसीव कर सकते हैं। तो जितनी एडवांस चीज़ है उसका तो ध्यान रखा ही गया ऐसी यूनिवर्सिटी में, समझकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा जो आपकी बेसिक नीड्स है, जो आपकी जरूरत है, उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सेकेंड फ्लोर है, आप वो भी देख सकते हैं ऊपर, वहाँ भी क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। भी फैकल्टी मेंबर है यहाँ पे। इसके अलावा तो ये भी यहाँ की क्लासेज है, क्लासेज में आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ की क्लासेज है, जैसे मैंने आपको पहले क्लासेज दिखाई, तो ये भी क्लासेज है, ठीक है। देखो छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासेज लगती है ताकि टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो अच्छे से हो पाता है। अभी थोड़ा इनका ब्रेक चल रहा है, तो इस वजह से अभी यहाँ पे टीचर नहीं है, जैसे इंडिया में होता है, ठीक है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो आगे हमारे ये सारी क्लासेज ही हैं केमिस्ट्री की। जैसे हमने पीछे देखा बायोलॉजी, कीमियो, कैफे तरासी, इसका नाम होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, कीमियो, काफे तरासी, यानी कि इसका मतलब होता है कि मेडिसिन की जो आपकी जो बायोलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये वहाँ पे यहाँ पे क्लासेस लगती है। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे फर्स्ट क्लास सिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं यहाँ पे, इसी तरह से सेम यहाँ पे लेबोरेटरी है, ठीक है। लेबोरेटरी में आपको दिखा देता हूँ अंदर से लेबोरेटरी कैसे दिखती है। ये लेबोरेटरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स पड़े हैं, ठीक है, जिससे आप केमिकल कंपाउंड्स के बीच इंटरेक्शन करके जो एक नया केमिकल बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ये सारी चीज़ें हैं, ये बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ये सीखनी जब भी आप एमबीबीएस कर रहे हो तो ये सीखनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे लिटमस टेस्ट हो गया, तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं तो बहुत यहाँ पे आपको उसके ऊपर टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। आप स्क्रीन पे देख के समझ पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि जो विजुअलाइज करके चीज़ें याद रहती है वो इतना समझाने से या पढ़ने से याद नहीं रहती है। तो स्मार्ट क्लास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हाइल यू आर स्टडिंग एमबीबीएस कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एमबीबीएस कोर्स को एमडी जनरल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। पूरे जितनी कंट्री के आसपास कजाकिस्तान किर्गिस्तान सभी में एमडी जनरल मेडिसिन के नाम से इस कोर्स को जाना जाता है। इसी तरह से सेम लेबोरेटरी है यहाँ पे। मैं आपको लेबोरेटरी दिखा देता हूँ यहाँ पे अंदर आके। ये देख सकते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी है, ठीक है। जैसे उस तरह से क्लास में लेबोरेटरी हुई, सिमिलरली और लेबोरेटरी है यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास बोर्ड दिया गया है जहाँ पे टीचर समझाते हैं, ठीक है। और जैसे फैकल्टी मेंबर है ये, ठीक है। मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको। अभी देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे जो मेन कैंपस था, जो हमारी एंट्रेंस थी, ठीक है। बहुत सभी हम सेकंड एंट्रेंस की तरफ है, सेकंड वाली बिल्डिंग थी जहाँ पे समरकांद की भी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा था। तो ये वो वाली एंट्रेंस है, ठीक है, वो वाला ये वाली बिल्डिंग है। इसी तरह से ये भी क्लासेस भी बंद है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है, एक जगह से भी बंद है। और इसके अलावा ये रेक्टर ऑफिस है, यहाँ पे रेक्टर बैठते हैं इस ऑफिस में, ठीक है। बाहर की तरफ वॉशरूम वगैरह भी है कैंपस के अंदर, ये बाहर गेट को नहीं जाना पड़ता है यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मेल वॉशरूम है और इसके अलावा फीमेल वॉशरूम है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी सैनिटाइज हीटिंग है। तो कंसेप्ट ये सफर में यही था कि जहाँ भी ठंड लगे, जब भी ठंड लगे, ठंड लगने ही नहीं चाहिए बेसिकली, तो उसके लिए हीटिंग सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे थोड़ी गर्मी लग रही थी मेरे को, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी भी प्रोवाइड किया गया, सोच सकते हैं। देखिए अभी हमें थोड़ी गर्मी भी लग रही थी, तो ये कुछ अच्छा लगा देख के। गर्मी भी यहाँ पे, अच्छा वेदर के बारे में बात करूँ, उज़्बेकिस्तान और इंडिया का वेदर बिल्कुल सिमिलर है। अभी जैसे यहाँ आपको 4 बजे का टाइम में थोड़ी गर्मी है अभी, तो गर्मी इसी तरह इंडिया में भी होता है, इस टाइम गर्मी होती है और समर में टेम्परेचर रहता है 40-35 तक चला जाता है, इसी तरह इंडिया में होता है। और समर में और विंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर -2 -1 या -2 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। दूसरी कंट्रीज देखी होगी, रशिया वगैरह जहाँ पे जाकर सब वहाँ पे -10 -20 तक भी चला जाता है, लेकिन जो इंडिया उज़्बेकिस्तान का जो वेदर है वो भी सेम है, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम हो गई, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इस यूनिवर्सिटी में। ये वॉशरूम्स हो गए मेरे पीछे, और अब मैं जा रहा हूँ आपको लेके हमारे थर्ड बिल्डिंग की तरफ, जो हमारी थर्ड बिल्डिंग थी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ बोर्ड्स लगाए गए हैं यहाँ पे, जो पुराने टाइम के जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उनके बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी क्लासेस रखी है यहाँ पे, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक स्टेट से आप जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये दूसरी स्टेट है, यहाँ से भी आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं सेकंड फ्लोर, ठीक है। इसके अलावा ये एक मीटिंग रूम है, ठीक है। यहाँ पे भी मीटिंग होती है, आप देख सकते हैं अंदर। चलते हैं आगे की तरफ अब। तो यहाँ भी क्लासेस लगती हैं बेसिकली। ये जो पूरा फर्स्ट फ्लोर है, ये लैबोरेटरीज है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की होगी लैब्स, फिजियोलॉजी की लैब, तो सारी कंप्लीट यहीं पर ही हैं। अभी हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर लेके चलेंगे, पूरा यूनिवर्सिटी दिखाएंगे। तो ये भी एक रेक्टर का ऑफिस है, यहाँ के जो रेक्टर है बायोकेमिस्ट्री के लैब्स के जो रेक्टर है वो यहीं पर बैठते हैं। आगे चलते हैं हम, ये भी सारी क्लासेस ही रखती है यहाँ पे पूरा। इसके आगे लेके चलता हूँ आपको, ये पढ़ सकते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में कुछ लिखा गया है, 1 ट्रिलियन यहाँ पे, ठीक है, 2020, ये सारी चीज़ें रखी, कितना एरिया यहाँ पे, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया उज़्बेकिस्तान। इसी तरह से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा उज़्बेकिस्तान के बारे में यहाँ पे दिया गया। उज़्बेकिस्तान को वैसे कहते हैं उज़्बेकिस्तान, इस तरह से इसको यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। उसके बारे में सारा लिखा गया, 2019 में बिल था, 2017 में क्या बिल में चेंजेस आए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी बिल में चेंजेस आते रहते हैं, उसमें जिसमें जाकर ताकि वो जो इनकी मेडिकल की इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वो इम्प्रूव कर सकें। चलते हैं हम यहाँ से बात की तरफ। तो ये था हमारा थर्ड। इसके बाद आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा मैं इसी थर्ड बिल्डिंग की, जो कि आप देखिए सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक बार जो प्रेजेंट है उनकी फोटो लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे। और अब आपको लेके आता हूँ थर्ड जो हमारी एग्जिट है, ठीक है, एंटर भी एग्जिट भी है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है फेमस, उनके यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, योनोविच, ठीक है। और यहाँ पे है मिस्टर ये इवानोविच, और इसके साथ जो हमारे साइंटिस्ट है फोटो लगी है। अब जब आपको क्या होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको आप देख के खुश हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। तो अब आपको दिखाने वाला हूँ, तो मेरे आप पीछे है, तो देखिए, तो ये एक तैयार किया गया है बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छी सीनरी तैयार की गई है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, ये सारे डॉक्टर्स की टीम है, और कोविड-19 साल से कोविड-19 था, उससे ये फाइट कर रहे थे। पूरा वर्ल्ड का पीछे मैप बना हुआ है, इन्होंने हमारे को कोविड-19 से बचाया, डॉक्टर ने, जिनकी वजह से कोविड-19 है उतनी जल्दी खत्म हो पाया और कम लोगों की यहाँ पे डेथ्स हुई, ठीक है। और जो डॉक्टर्स थे, जिनकी डेथ हुई थी कोविड-19 के टाइम पे, तो उनका यहाँ पे नाम भी लिखा गया है, उनको एक रिस्पेक्ट दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर्स के यहाँ पे नेम लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये बनाया गया है यहाँ पे। देखिए मेरे पीछे बहुत ही अच्छा बना रखा है डॉक्टर्स यहाँ पे, एक डॉक्टर की टीम है जिन्होंने कोविड-19 में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। एक मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक ये पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, और ये पूरी यहाँ पे सीनरी बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग देखो हर जगह है यहाँ पे, और सेंट्रलाइज AC भी है यहाँ पे, तो हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये भी हम बाहर आ चुके हैं, लेबोरेटरीज देखिए अभी हमने ब्लॉग में, इस वीडियो में,
ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। अगले पार्ट में हम आपको लेके चलेंगे यूनिवर्सिटी की सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मेरी जगह के नीचे कमेंट सेक्शन में। इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पार्टनर हैं और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।